हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय AQ कुकिंग चैनल। तो चलिए आज मैं आप सभी लोगों के साथ एक ऐसी होममेड रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही यूज़फुल साबित होने वाली है। सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों में क्या होता है, बच्चे हों या बड़े सभी को कोई ना कोई सर्दी जुकाम बुखार से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो कि अपना एक गंभीर रूप ले लेती है। तो अब इसी से निदान पाने के लिए हम अपने ही घर में रखे हुए खड़े मसाले यानी कि जितने भी मसाले हैं उनसे एक ऐसा मसाला तैयार करेंगे जिससे कि हम किसी भी वे में यूज़ करके अपनी इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं। यानी कि आप इसे चाहे खाने में चाहे पीने में यूज़ करें, आपको फ़ायदा होने वाला है। तो देखिए मैंने 20 ग्राम काली मिर्च ली है। काली मिर्च बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ये मेन इंग्रेडिएंट है जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे। और इसमें विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई भी होता है और पोटेशियम से भरपूर होती है। ये इन्फेक्शन हो जाता है, पेट में हो जाता है या स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, उसमें भी निदान दिलाता है। और ये है दूसरा, ये देखिए ये जो लौंग है जिसे आप क्लोव कहते हैं, ये भी बहुत फ़ायदेमंद है। लौंग बहुत ही गुणकारी होती है। लौंग खाने से भूख बढ़ती है। एक तो अगर लौंग आप खाएंगे तो उससे भूख बढ़ेगी, साथ में पेट के कीड़े जो होते हैं उन्हें भी मारने में मदद करती है। और ये देखिए ये है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची भी अपना एक रूप रखती है, बहुत ही इसके भी अच्छे गुण हैं। अगर किसी को जैसे भूख नहीं लगती है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है या फिर लीवर की परेशानी है, हार्ट की परेशानी है, तो इसका यूज़ ज़रूर करें। ये जो हरी इलायची है ना, ये तो भाई सारे मसालों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसको सर्दी गर्मी किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम खीर बनाते हैं, दूध उबालते हैं या कोई भी डिशेस बनाते हैं तो उसमें इस हरी इलायची का यूज़ ज़रूर होता है। हरी इलायची खुशबू तो देती है, साथ में ही अगर किसी को गले में खराश है या एसिडिटी है तो इसे थोड़ी देर मुंह में रख के चबाने से बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। दालचीनी में भी बहुत से गुण होते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल को तो कंट्रोल में रखती ही है, साथ में अगर किसी को भी सांस की प्रॉब्लम है तो दालचीनी का सेवन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी रहेगा। तो ये देखिए ये मैंने सौंठ ली है। सौंठ अदरक का ही एक ड्राई रूप होता है, यानी कि अदरक को सुखा कर पीस लिया गया है। तो ये सौंठ के रूप में यूज़ करते हैं। इसे लोग सर्दियों में लड्डू बनाने में या पंजीरी बनाने में भी यूज़ करते हैं। ये लिपिड प्रोफाइल को भी कम करने में मदद करता है और वज़न घटाने में भी मदद करता है। तो चलिए अब इसे हम एक साथ रोस्ट कर लेते हैं। तो हमें इन्हें एक साथ रोस्ट करना है। जो हमने पाउडर बना के रखे हुए हैं उसे हमने इसके साथ नहीं रोस्ट करना, क्योंकि अगर हम पहले ही इसको रोस्ट कर देंगे तो उतनी इसमें अच्छी खुशबू और जो इसका एक बेनिफिट मिलेगा वो इतना नहीं मिल पाएगा। तो अगर आपके पास अगर वो साबुत हैं यानी कि उन्हें अगर आपने ग्राइंड नहीं किया है तो आप इसे खड़े मसाले यानी कि इन सब के साथ आप डाल सकते हैं और आप उसको रोस्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो हमारी अदरक है, ड्राई अदरक है जिसे हम सुंड कहते हैं, वो अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाती, तो हम उसे अभी पाउडर बना के रख लेंगे, उसे हमें बाद में ऐड करके करना है। तो ये सिम फ्लेम पे मैंने इसे रोस्ट करना है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए रोस्ट करना है। आप जैसे इसको रोस्ट करते हैं तो ये अपना एक नेचुरल ऑयल छोड़ने लगता है। बहुत ही कम होता है लेकिन अपना नेचुरल ऑयल जो इनका होता है उसी के कारण इन मसालों में अच्छी खुशबू बनी रहती है और ये उसी के कारण ही अच्छा हमें बेनिफिट देते हैं। जैसे लौंग अपना एक नेचुरल ऑयल छोड़े या इलायची या तो ये जो हमारी काली मिर्च है, ये सब अपना 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 एक ऑयल छोड़ते जाएंगे और बहुत ही इसकी अच्छी खुशबू आने लगी है। सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे आपको पकाना है। तो जैसे ये धुआं निकल रहा है वैसे वैसे इसकी खुशबू फैलती जा रही है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसको हम रोस्ट कर लेते हैं। रोस्ट करने से क्या होता है कि कोई भी मसाला ना लंबे टाइम के लिए सेफ रहता है। आप इसे देख सकते हैं, क्लोज से देख सकते हैं, मैं आपको उठा के दिखा दूँ। अभी मैं आपको इलायची उठा के दिखाती हूँ जिसमें से नेचुरली इसमें से ऑयल बाहर आने लगा। ये देखिए कैसे थोड़ा सा शाइन आने लगी है इसमें। तो ये नेचुरल ऑयल इसमें से निकलने लगता है। तो इसमें हमें कोई भी ऑयल घी ऐड नहीं करना है। तो चलिए अब ये थोड़ा हम इसको ठंडा होने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं तो अब इसे हमें ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद अब इसे हमें एक मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, जिससे कि एक बहुत ही महीन या फिर दरदरा पाउडर तैयार करेंगे।
तो ये सारा चलिए मैं इस मिक्सी में डाल लेती हूँ। अभी भी ये थोड़ा बहुत हल्का सा गर्म है क्योंकि धुआं देख सकते हैं, लेकिन उतना गर्म नहीं है जितना इसके अंदर धुआं आपको दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये सारे के सारे रोस्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए ये सारे रोस्ट हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको मैं पीस लेती हूँ, यानी कि ग्राइंड कर लेती हूँ। मैं इसे मीडियम ग्राइंड करूँगी, ना तो इसे ज़्यादा बारीक करूँगी और ना ही ज़्यादा दरदरा रखूँगी। तो आप चाहें तो जैसे मर्जी इसको रख सकते हैं, दरदरा रख सकते हैं या फिर इसको ग्राइंड करके बिल्कुल महीन पाउडर बना सकते हैं। तो महीन पाउडर बनाने से क्या होता है, जैसे हम चाय में से डालते हैं, कई लोगों को मसाले चाय में वैसे पसंद नहीं होते, तो इस चाय के साथ नीचे छनकर आ जाते हैं। चाहे तो आप इसको दरदरा भी रख सकते हैं या इसको बारीक भी कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है वैसा कर लीजिए। ये देखिए मैंने इसको मीडियम करा है, ना ही ये ज़्यादा दरदरा है और ना ही ज़्यादा बारीक। तो चलिए अब इसको हम मिक्स करते हैं एक बाउल में। बाउल में हमें जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स रह गए हैं उन्हें भी डालेंगे। तो देखिए मैंने एक कांच के बाउल में इसे डाल लिया है। अब इसे मैं बाकी के जो 2 इंग्रेडिएंट्स रह गए थे उनके साथ मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये पाउडर पहले से ही थे। तो अब मैं इसके अंदर इसे डालूँगी। तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने दालचीनी का पाउडर लिया था, वो मुझे इसमें ऐड कर देना है। देन इसके बाद मुझे इसमें जो मैंने सौंठ का यानी कि ड्राई अदरक है, जो ड्राई जिंजर है, उसका पाउडर भी मैं इसी में ऐड कर दूँगी। अब इसे मैं एक स्पून की मदद से अच्छे से पहले मिक्स करूँगी। अब मुझे इसे पहले अच्छे से मिक्स करना है। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसके अंदर से, बहुत ही प्यारे मसाले बने हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए इसे मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। देखिए मिक्स करने के बाद ये कुछ ऐसा लगने लगा है। ये देखिए मसालों का एक फ़ायदा है, ये बना तो है चाय का मसाला, लेकिन इसे सिर्फ और सिर्फ चाय में ही नहीं बल्कि इसे दूध में, काढ़े में, ग्रीन टी में, कॉफ़ी में, जिस भी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको हर तरह से ये बेनिफिट देगा। तो आप इसे अब इसे भून लेंगे। अब इसे एक बार फिर से थोड़ा सा सिम फ्लेम पर कढ़ाई के अंदर इसे एक बार हमें इसे फिर से रोस्ट करना होगा। रोस्ट करने से इसका एक हमें बहुत ही अच्छा इसका बेनिफिट मिलेगा। क्या है, इसे अगर हम रोस्ट करते हैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आप इसको, बल्कि 2 से भी कम मिनट के लिए आप इसको एक बार फिर से कढ़ाई में थोड़ा सा रोस्ट करना होगा, क्योंकि जो हमने ये जो जिंजर पाउडर डाला है, यानी कि जो हमने सौंठ डाली है और दालचीनी का पाउडर डाला है, वो भी थोड़ा सा रोस्ट हो जाएगा। रोस्ट होने से क्या होगा कि इसकी लाइफ और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, यानी कि इसको हम 1.5 से 2 साल से भी ऊपर इसको आप कंटेनर में डाल के रख सकते हैं। और हाँ, जैसे आपको अगर 1 कप चाय बनानी है तो उसमें 1 चुटकी ही काफ़ी होता है। एक बात का और ध्यान रखें, जैसे मैंने जो भी मसाला लिया है सभी मसालों की क्वांटिटी 20-20 ग्राम रही है, यानी कि 20 ग्राम रखी है। तो आप चाहें इसको 250 ग्राम रखें या 50 ग्राम रखें या 10 ग्राम रखें, सभी की क्वांटिटी सेम रखनी है। तो अभी ये जो मसाला तैयार हुआ है मैं इसे कंटेनर में डाल लूँगी। ये मेरा कांच का कंटेनर रखा हुआ था तो मैंने इसके अंदर इसे डाल लिया है। आप चाहे तो स्टील के भी कंटेनर में रख सकते हैं, जैसे स्टील के बॉक्सेस होती हैं आप उसमें भी रख सकते हैं, और कांच के बॉक्स में भी रख सकते हैं। तो ये जो मसाला बनाया है इसका बेनिफिट एक और है, जैसे अगर किसी भी बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा हो गया है, आपको क्या करना है, जिस भी किसी को ये सर्दी जुकाम खांसी हो जाता है, वो चाहे चाय पीता हो या दूध पीता हो, ग्रीन टी पीता हो या कॉफ़ी पीता हो, किसी में भी इसको 2 चुटकी डाल के, यानी कि 1/4 स्पून डालकर इसे अच्छे से पका के सेवन किया जाए या उस व्यक्ति को दिया जाए, बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा होगा। जिस भी किसी को अगर ये प्रॉब्लम होती है तो उसमें ये बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। और आप इसे कंटेनर में रख के 2 से ढाई या 2.5 से 3 साल तक भी इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा चलता है और काफ़ी सारी क्वांटिटी में बन जाता है। तो आप अपने हिसाब से ही इसे रखें।